नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आज हम लोग कैप्सूल 35 डिस्कशन करने वाले हैं और कैप्सूल 35 काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा इसमें, ठीक है ना। देखिए कैप्सूल 35 में क्या कवर करेंगे, तो आपका स्टैटिक जीके में जो आप कवर करते हैं कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। देखिए अब इस आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो इस कैप्सूल 35 में हम लोग क्या कवर करेंगे। ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो आज आपका कैप्सूल 35 और एक कैप्सूल 36, इन दोनों को कंबाइन करके आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर का मैक्सिमम मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अलावे हमने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से ख़त्म किया है, ठीक। इसके अलावे स्टैटिक जीके के भी मैंने 5 से 6 कैप्सूल दिए हैं जिसमें आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें मैंने बताई है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं यानी कि स्थापत्य कला जितने हो गए, जितने भी किले हो गए, मस्जिद हो गए और टेम्पल्स को तो हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करवा दिया है, तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, अभी मैं आपको जैसे कि यहाँ पर ये जो वीडियो आपको मिल रही है कैप्सूल 35 की, ठीक है ना, इसमें आपको कंप्लीट स्थापत्य कला की बातें की गई है और जितने भी टेम्पल्स हैं वो भी मैं आपको इसमें करवाया हूँ और जितने मस्जिद हैं और जितने गुफाएं हैं। देखिए यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं, तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे कि एलिफेंटा की गुफाएं आपसे पूछ लिए जाएंगे कि ये कहाँ स्थित है, यानी कि इसका लोकेशन पूछ लिया जाएगा कि कौन से स्टेट में है या कौन से शहर में, जैसे कि महाराष्ट्र में है या फिर पौंडीचेरी में है या फिर बिहार में है, इस तरह से चीज़ें आपको पूछी जाएगी। इसके अलावे क्या पूछा जाएगा, तो एलिफेंटा की गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं, या फिर वहां पर अगर एलिफेंटा की गुफाएं से और सवाल बने जाएंगे तो उस गुफा को बनाने वाले राजा का नाम पूछ लिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, या फिर वो कौन से काल में बने, गुप्त काल में बने, गुप्तोत्तर काल में बने हैं, मौर्य काल के हैं या फिर मौर्य कालीन काल के हैं। इस तरह से सवाल बनेंगे। इसके अलावे उस गुफा का संबंध किस धर्म से है, यानी कि हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, और स्पेसिफिक हिंदू धर्म से भी आपको उस, जैसे कि पर्टिकुलर शिव जी से वो समर्पित है या फिर विष्णु जी के समर्पित वो गुफा है, इस तरह से आपको सवाल बनते हैं। तो कंप्लीट डिटेल चीजें आपको बता दी गई है, गुफा का कंसेप्ट समझा दिया गया, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। अब रही बात, मैं आपको कंटेंट भी दिखा दूं। देखिए ये जो आपको कंटेंट है एलिफेंटा की गुफाएं से जो भी चीज़ें आपको मिली है, पूरा गुफाएं जितना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो जितनी गुफाएं हैं, हालांकि इससे बाहर आपका बनेगा नहीं, सारी गुफाएं मैंने यहाँ करवा दी हैं। आपका टोटल 6 से 7 गुफाएं हैं, ठीक है ना, और उसके पूरा डिटेल यहाँ मैंने करवा दी है और चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। उसको आपको वीडियो एक बार देख लेना है। और कैप्सूल 35 को, ठीक है ना, पहले ध्यान से सुनिए, ये जो कैप्सूल 35 है ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, आपको कैप्सूल 35 का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 20 से 25 मिनट की वो वीडियो है, आपका सचिवालय का जब नोटिफिकेशन आया था उस समय मैंने करवाया है। तो बहुत चीज़ों को अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है, कहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है। मैंने बताया ना कि इसमें बहुत सारी सवालें अच्छे लेवल की भी बनती है, तो एक बार आप देखेंगे तो आपका पर्टिकुलर ऑल एग्जामिनेशन कवर हो जाएगा। तो स्टैटिक जीके का एक बहुत बड़ा पार्ट। और नेक्स्ट कैप्सूल 36 में आपको जितने भी लोक नृत्य हैं, ठीक है ना, और शास्त्रीय नृत्य हैं और मेले और त्यौहार एक जगह कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि कैप्सूल 35 और कैप्सूल 36 यहाँ पे आपका मेजर स्टैटिक जीके का पार्ट कंप्लीट करवा दिया गया, ठीक है। इसके अलावे जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए, ये कैप्सूल सीरीज जितने भी अभी तक हमने कर लिए हैं, आज हम लोग 1 से लेकर के हमने स्टार्ट किए हैं और आज कैप्सूल 35 है और नेक्स्ट कैप्सूल 36 आपको मिलने वाला। तो जिनको ये कंप्लीट कैप्सूल सीरीज एकदम निचोड़, जिसमें आपको हिस्ट्री के भी कंटेंट है, पॉलिटी का भी कंटेंट है, ज्योग्राफी का भी कंटेंट है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का भी कंटेंट दिया गया है, स्टैटिक जीके और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को भी। और करंट अफेयर तो इतने अच्छे से, और जो पर्टिकुलर एग्जाम इस बार हुए 2023 में वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन भी मैंने करवा करके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दिया, ठीक है ना। मान के चलिए 150 पेज के ये पूरी कैप्सूल सीरीज हमने रेडी की है, जो अगर प्रिंट आउट करते हैं तो आपको मान के चलिए उसमें 150 रुपये और खर्च होंगे, यानी कि ये कैप्सूल सीरीज अगर आपको लेना है तो 200 पेमेंट करनी पड़ेगी। जो भी इच्छुक है आप हमें व्हाट्सअप कर करके, इससे आप वो पेड ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे और आपको पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से देखिए, अब आपका टोटल कितना हो गया, आज आपका कैप्सूल 35 हो गया, ठीक है। कैप्सूल 36 में पूरा लोक नृत्य होंगे, शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे और इसके बाद मेले त्यौहार कैप्सूल 36 में ही, ठीक।
उसके बाद बस 2 और कैप्सूल मैं दूंगा 37 और 38, जो अगर बात किया जाए भाषा और लिपि से भी आपके सिलेबस में भी मेंशन है और जेएसएससी वहां से भी पूछती है, और एक मैं कैप्सूल रखा हूं वहां, यानी कि टोटल 38। और बहुत अभी देखिए, अब जैसे कि 16-17 को पेपर की चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि 29 नवंबर हो गया है। अब 16-17 दिन के अंदर में आपका रिजेक्शन लिस्ट आ जाना, एडमिट कार्ड आना पॉसिबल है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सप्ते का ब्रेक मैं आपको दूंगा। इस एक सप्ते में आपको पूरा कैप्सूल 1 से लेकर कैप्सूल 38 आपको रिवीजन करना है, और मैं फिर इसके बाद 10 दिसंबर से आपको कैप्सूल सीरीज को रिवीजन करवाऊंगा। कैसे आपका रिवीजन होगा, उसमें और भी कुछ नई चीज़ों को मैं इंक्लूड कर दूंगा, जो इस निचोड़ से बाहर भी आपका, जो हमने कहा था 20 टारगेट हमने रखा था 30 में, ये तो 1 से 38 कैप्सूल में आपका हो जाएगा, लेकिन अब हम लोग 20+ की ओर निकलेंगे जब हम रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, साइंस मैंने बहुत अच्छे से करवा दी है, तो जिनको भी अगर लेना होगा आप हमें इस नंबर से व्हाट्सअप करेंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कैप्सूल 35 का जो भी आपको वीडियो की लिंक दी गई है, आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, 1 से लेकर पूरी की पूरी 35 तक की सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा झारखंड जीके के बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस आपको मैंने दी है, वो मिल जाएगी। और मैथ में आपको 600 सवाल के प्रैक्टिस भी करवाए गए, तो वो भी आपको सिस्टमैटिक वे में विथ वीडियो सॉल्यूशन वो भी मिल जाएगी। ठीक है भाई, बाकी अब आपको 3 और कैप्सूल आपको लेना है, यानी कि एक तरह से बोले तो आपको झेलना पड़ेगा, फिर आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे अपने जीके सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके पा रहे होंगे। ना केवल जेएसएससी में ही, यकीन मानिए आप अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में अच्छा फील कर पा रहे होंगे और सवाल भी बना पा रहे होंगे। और जब मैं आपके साथ रिवीजन में जुड़ूंगा एक सप्ताह के बाद, क्योंकि मैं अभी रोज आपके साथ में जुड़ते रहूंगा, चीज़ें आपके खत्म करवानी है 38 तक अच्छे से। तो ये कंप्लीट पीडीएफ आपको, अब ये पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा चीज़ ही आपको मैं दे दूंगा, पूरी जितनी भी गुफाएं हैं देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको जितने भी मंदिर का कंसेप्ट रहा है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वैष्णव शैली की, ये भी आपको मैं इसमें भी दूंगा। ठीक है, इसके अलावे मैं आपको जितना भी आपका लोक नृत्य रहा है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे कुछ जैसे कि चित्रकला वगैरह से भी आपका रेलवे वगैरह में पूछा गया था, तो होप सो इस बार पूछ लिया जाए। जितने इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, जैसे कि कुतुब मीनार से जितने सवाल बनेंगे, फिर आपका इधर हो गया मोती मजार, आए दिन का झोपड़ा हो गया, उसके बाद आपका ताजमहल से जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट स्थापत्य कला सारा कुछ, और फिर इसी में आपको मैं ऐड कर दिया हूँ इसी पीडीएफ में आपका पूरा डांस, क्लासिकल डांस भी रहेगा और लोकल डांस यानी कि लोक नृत्य भी और शास्त्रीय नृत्य भी इसी पीडीएफ में पूरा कंप्लीट आपको एक जगह हर स्टेट वाइज जो जो स्टेट का आपको इंपॉर्टेंट याद करना है यहाँ पे मैंने करवा दिया है। इसके अलावे फिर आपको डांस में ये तो हो गया, इसके अलावा मैं आपको, अच्छा हाँ, ये आपका लोक नृत्य था और ये आपका शास्त्रीय नृत्य, जो इंपॉर्टेंट 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 में से एक आपको पूछे जाएंगे। ये भरतनाट्यम हो गया आपका, ठीक है ना, इसके अलावा कथकली हो गया, सारी चीज़ें आपको एक जगह करवा दिया गया है। और फिर यहाँ पे आप जब खत्म करेंगे तो आपके मेले, ठीक है, संगीत, त्यौहार और वाद्य यंत्र से जो स्टैटिक पोर्शन में सवाल बनते हैं, वो सारा का सारा कंटेंट आपको एक जगह, जैसे कि अगर आप बात करेंगे कि वीणा से, ठीक है ना, या हारमोनियम से, तो अगर उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे, जैसे आपसे कई बार पूछा गया है टी.एन. कृष्णन जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो वायलिन से, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर करवा दिया गया। मेले और त्यौहार भी आपको एक, जैसे सोनपुर का मेला, ठीक है, बहुत फेमस मेला है। अब ये आपका मेला कहाँ लगता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, बिहार में आयोजित होता है ये मेला, ये सारा फैक्ट यहाँ पर आपको इस पीडीएफ में कंप्लीट है। ठीक है, तो कैप्सूल 35 और 36 का ये कंप्लीट कंटेंट एक पीडीएफ में मैं आपको पेड ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चीज़ें समझ में आ गई तो 35 अच्छे से देख लेना है, उसका लिंक मिलेगा, और नेक्स्ट 36 कैप्सूल आएगी उसको भी अच्छे से आपको कवर कर लेना। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले कैप्सूल 36 में, 37 में और 38 में। और बाकी जिनको भी कंटेंट लेना होगा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, कैप्सूल 1 से लेकर के कैप्सूल 38 तक की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, और करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ। ठीक है, और जो भी कोई भी डाउट है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।